हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स, हमने कल देख लिया था। आज देखेंगे केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप सीखेंगे कि कितने स्टेप में इसको लिखा जाता है, उसके बाद बनाकर आपको एग्जाम्पल्स दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं, हेडिंग करिए आप, रूल फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, इनके कुछ स्टेप्स हैं। केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है, इनके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम वो स्टेप आपको लिखा देते हैं, आप उन्हें नोट डाउन करें, फिर आप बनाएं। 2-4 मैं आपको करा दूंगी, उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे और तब भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। ठीक है, मतलब टोटली आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, लर्न करिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप नोट करें, बी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट which formed compound। क्लियर? फर्स्ट हमको क्या करना होता है, सिंबल राइट करना होता है। उन सिंबल्स को राइट करना है जिनसे क्या बनाना है, केमिकल कंपाउंड बनाना है। क्लियर? सेकंड नोट करेंगे, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट we should write their valency। थर्ड नोट करें, now cross the valencies of combining atom। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, with first atom we write the valency of second atom। fifth, with second atom we write the valency of first atom। क्लियर? ये इतना रूल 1 है। ठीक है, रूल 1 में आपको क्या क्या लिखना है, फर्स्टली सिंबल लिखना है इस एलिमेंट के जिनसे कंपाउंड फॉर्म करने हैं। उसके बाद उनकी बैलेंसीज को उनके नीचे लिखना है। उनके बाद उनकी बैलेंसीज को क्रॉस करना है। ठीक है, ये हो गया केवल और केवल फर्स्ट का आपका। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है, जो बैलेंसी फर्स्ट एटम की होगी उसको सेकेंड एटम को दे दिया जाएगा, और जो सेकेंड एटम की बैलेंसी होगी उसको फर्स्ट एटम के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो रूल 1 में आपको इतना करना है। रूल नंबर 2 लिखेंगे, व्हेन द बैलेंसी इज 1 देन द सबस्क्रिप्ट इज नॉट रिटन। क्लियर? जैसे किसी की बैलेंसी 1 आ गई तो सबस्क्रिप्ट में मान लो Na1, यहाँ आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 बैलेंसी आती है तो आप उसको सबस्क्रिप्ट में नहीं यूज करेंगे। रूल नंबर 3 आप नोट कर लें, व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ polyatomic ion bracket must be used to separate the polyatomic ion from their सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जब भी केमिकल फार्मूला आपको लिखना है, बनाना है किसी का भी, तो आपको सबसे पहले 3 रूल्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट रूल में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप एलिमेंट का सिंबल आना चाहिए, देन उनकी बैलेंसी आनी चाहिए,
फर्स्ट की बैलेंसी फर्स्ट के नीचे, सेकंड की बैलेंसी सेकंड के नीचे, उनके बाद उनको क्रॉस कर देना, यानी कि फर्स्ट की बैलेंसी को सेकंड के पास, सेकंड की बैलेंसी को फर्स्ट के पास ट्रांसफ़र कर देना है। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर बैलेंसी 1 आती है तो 1 आप सबस्क्रिप्ट में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड ये कहता है कि अगर यहाँ पर बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन यूज होते हैं तो आप उनके सबस्क्रिप्ट को ब्रैकेट से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 3 रूल्स याद रखने हैं। अब हम आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं करके, क्लियर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल नोट करते हैं। आई होप आपको बैलेंसी आती होगी कि बैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। बैलेंसी निकालने के लिए आपको एक चार्ट आपकी बुक में दे रखा है, आपको वो चार्ट प्रिपेयर करना है। मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ कि किस तरीके से उनकी बैलेंसीज को निकाला जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सेकेंड पर हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो कुछ इनकी बैलेंसेज मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे निकालना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, एक कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम का 20, सल्फर का ले लेते हैं, सल्फर का होता है 16, ठीक है। इस तरीके से पहले आपको इन सब के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब अगर एटॉमिक नंबर को हम उनके सेल्स में या फिर हम उनको ब्रेक करें तो 1 को आप यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, 2 को आप 2 लिखेंगे, बट आप 6 को फर्स्ट सेल में 2 होता है और सेकंड में 4 होता है, 7 को 2 5, 2 6, 2 और सेकंड में जो होता है सेकंड सेल में जो सबसे ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रह सकते हैं। तो 2 8 यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, 2 8 4, सॉरी 2 8 2, एंड 13 में 2 8 3, 20 के लिए 2 8 8 2, एंड 16 के लिए 2 8 6, ठीक है। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेकडाउन, ठीक है। इस तरीके से इनको इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में ब्रेक किया गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने तक इनकी बैलेंसी वही लिखी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये 4 से ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर आउटर मोस्ट में देखिए आप कितने हैं, 5 हैं, यहाँ 6 है, तो इनको क्या करना है, आपको 8 से माइनस करके तब इनकी बैलेंसी लिखना है। तो 8 - 5 कितनी हो जाएगी, इनकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। यहाँ पर 8 - 6 बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि बैलेंसी कभी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बैलेंसी नोट कर लें। बैलेंसी हो गई इसकी, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, अब देखो यहाँ पर कार्बन की 4, तो 4 ही है क्योंकि जो इसका है थोड़ा सा एक्सेप्शन रहा है, ठीक है, कि आउटर मोस्ट सेल में इसको 4 ही होता है, इसको शेयर नहीं किया जाता है, शेयरिंग नहीं करते हैं, बॉन्ड क्रिएट करके 8 ये कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 ही रहेगा। और नाइट्रोजन में यहाँ पर 5 है, 8 में से 5 गया 3, यहाँ 6 है, 8 में से 6 गया 2, यहाँ आउटर मोस्ट में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अब यहाँ देखो 6 है, तो 8 में से 6 गया 2। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 4 से ज़्यादा बैलेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपकी बुक में प्रॉपर सिंबल दिया हुआ है, आप वहाँ से इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है, कंप्लीट लर्न कर लें। आई होप 1 to 20 कुछ ऐसे दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से बैलेंसी कैसे निकालनी है मैंने सिखा दिया, आप उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बना लेते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, तो सबसे पहले हमने क्या बोला आपको, सिंबल नोट करिए, ठीक है। सिंबल हो गया, सिंबल हमने मान लो एक हाइड्रोजन लिया और एक सल्फर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन की बैलेंसी, यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, बैलेंसी राइट करेंगे। तो हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी है, 1, सल्फर की बैलेंसी चेक करेंगे 2 है, ठीक है। अब हमने क्या रूल क्या पढ़ा था, जो सेकंड की बैलेंसी होगी उसको फर्स्ट को, तो यहाँ पर फर्स्ट को, और जो फर्स्ट की बैलेंसी होगी उसे सेकंड को ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। ये हो गया।
तो हमने क्या लिखा इसको H2S1, यही लिख सकते हैं, ठीक है, H2S1। बट सेकेंड रूल में क्या बोला गया था, अगर 1 बैलेंसी है तो आप उसको सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे, तो आप इसको और करके लिख सकते हैं H2S, ठीक है। क्या है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। एक और देख लेते हैं, ये हो गया आपका, ओके। तो यहीं पर ही हम ले लेते हैं दूसरा, एक सिंबल हमने लिया कार्बन का और एक हमने लिया ऑक्सीजन का, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे आप तो यहाँ पर 4 बैलेंसी है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में बैलेंसी देखेंगे तो बैलेंसी यहाँ पर 2 है। इसकी बैलेंसी को कार्बन को दीजिए और इसकी बैलेंसी को ऑक्सीजन को, क्या लिखेंगे C2O4, है ना। बट आप देखेंगे सबस्क्रिप्ट जो इसके हैं इनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं CO2, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 आ गया तो 1 को आपको राइट नहीं करना है, तो CO2, दैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूले आपको लिखने होते हैं। आप एलिमेंट के सिंबल लिखिए, बैलेंसी लिखिए, क्रॉस कर दीजिए, बस हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। ऐसे ही और भी देख लेते हैं। एक सिंबल हमने लिया हाइड्रोजन का और एक हमने लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब 17 को ब्रेक करेंगे तो 287 आएगा, और आउटर मोस्ट सेल में 7 हो गया तो बैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 7, तो बैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर 1। तो क्लोरीन की बैलेंसी हो गई 1, हाइड्रोजन की 1 है ही है, आप क्रॉस कर दीजिए तो HCl क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो गया। एक और देख लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। एक सिंबल हमने लिया कार्बन का, दूसरा क्लोराइड का। तो कार्बन का कितना आया था 4, क्लोरीन का 1, क्रॉस कर देंगे C1Cl4 या CCl4, तो ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सिंबल हमने लिया मैग्नीशियम का, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन का। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 आया था, 12 होता है, इसका 12 होता है, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 282 आएगा। क्लोरीन का 4 होता है, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें Mg2Cl, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, फिर से देखते हैं। क्लोरीन का कितना आया था, 1 आया था, मैग्नीशियम का कितना आया, 2 आया, ठीक है, क्रॉस कर दें तो Mg1Cl2 या MgCl2, क्या हो गया ये, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। नहीं काम कर रही हूँ उससे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। तो एल्यूमिनियम हमने एलिमेंट ले लिया, एक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का होता है 13, तो आउटर मोस्ट में 3, बैलेंसी 3 हो गई, और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर कैल्शियम लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन, कैल्शियम की बैलेंसी 2, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, क्रॉस कर दीजिए कैल्शियम 2, ऑक्सीजन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, CaO, क्या हो गया ये, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही हम एक आयन के लिए देख लेते हैं कि अगर उसका कुछ आयन होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो सोडियम को Na लिखेंगे और नाइट्रेट को NO3। NO3 के जो आयंस होते हैं वो -1 होता है,
तो -1 यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर सोडियम का 1 होगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम का 11 होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको ब्रेक करेंगे 2 8 1 में, तो बैलेंसी हो जाएगी 1। क्रॉस करें आप इसको तो ये हो जाएगा NaNO3, ठीक है। तो यही होता है सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूलेज बनते हैं। तो केमिकल फार्मूला किस तरीके से बनाना है आपको, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर भी कमेंट में, ठीक है, मेंशन करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ आयन के बारे में देख लेते हैं। आयन के केमिकल फार्मूला कैसे जनरेट किया जाता है वो देख लेते हैं। तो नोट करिए, आयन हेडिंग करेंगे हम आयन। आयंस, ठीक है। एन आयंस may be defined as an atom or group of atoms having positive or negative charge। मीन्स आयन ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप कि आयंस क्या है, एक एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स नोट करा देते हैं। सम पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सोडियम पर 1 प्लस, पोटेशियम पर 1 प्लस आयन, 1 पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज। कुछ निगेटिव चार्ज के एग्जांपल लिख लेते हैं। सम निगेटिवली या निगेटिव चार्ज्ड आयंस आर क्लोराइड आयन, जिसको हम लिखते हैं Cl- से, ठीक है। सल्फाइड आयन S2-, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन OH-, सल्फेट आयंस SO4-, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गए, कुछ नेगेटिव चार्ज हो गए, उनके एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। क्लियर। तो आयंस क्या हो गए, एटम हो गए या ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए जिनके पास पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज होते हैं। सम पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल्स, सम नेगेटिव चार्ज एग्जांपल्स। पॉजिटिव में उनमें आप देखोगे ऊपर प्लस में लिखा होगा, नेगेटिवली चार्ज में आपको नेगेटिव में दिखेगा, मे बी 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आयंस को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। एक होगा मोनो एटॉमिक आयंस, दूसरा होगा पॉली एटॉमिक आयंस। सेम मॉलिक्यूल्स की तरह, जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते थे, ऐसे ही हम आयन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। मोनो एटॉमिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक आयन। इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। जो एल्यूमिनियम आयंस हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सब क्या हैं, मोनो एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg, सोडियम को Na, क्लोरीन को Cl, एल्यूमिनियम को Al, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नीशियम पर कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज था, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज था। ये मोनो एटॉमिक आयंस के एग्जांपल्स हो गए। पॉली एटॉमिक आयंस के एग्जांपल नोट करेंगे। अमोनियम आयंस, सल्फेट आयंस, कार्बोनेट आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। अमोनियम को कैसे नोट, NH4, अमोनिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NH4 से,
ठीक है, सल्फेट को SO4, कार्बोनेट को CO3, हाइड्रोक्साइड को OH से। ठीक है, ये हो गया इनका फॉर्मूला। लेकिन इन पर चार्ज कैसा होगा वो देखना है आपको। अमोनियम पर प्लस चार्ज होगा, सल्फेट पर 2 माइनस, कार्बोनेट पर 2 माइनस और इस पर -1। तो इस तरीके से आपको देखो क्यों बोला गया इसको पॉली एटॉमिक, बिकॉज ईयर आप देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 से ज़्यादा होंगे सफिक्स में, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा ही नंबर दिख रहा है। ठीक है, इनके सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर 3 दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर नंबर्स इनके, तो इनके नंबर्स आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेंगे, मतलब ग्रेटर देन 1 होंगे, और यहाँ पर कोई आपको सबस्क्रिप्ट में नंबर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब हम कुछ आयन बेस्ड एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि इनके केमिकल फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड नोट करें एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, थर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ अमोनियम सल्फेट, फिफ्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ है जो केमिकल फार्मूला है आयनिक कंपाउंड्स के, इनको कैसे बनाना है। सोडियम को आप क्या लिखते हैं Na, कार्बोनेट को आप क्या लिखते हैं CO3। ठीक है, तो कार्बोनेट पर कैसा चार्ज था, -2 चार्ज था, और सोडियम पर कैसा था 1 प्लस था, और इस पर 2 माइनस था। ठीक है, क्रॉस कर दीजिए बैलेंसेज के बाद, तो Na2 हो जाएगा फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 किसका फॉर्मूला हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट का नोट करें, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, सल्फेट को SO4 से लिखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज था, 3 प्लस चार्ज था, सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज था। क्रॉस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइज। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड को OH, तो कैल्शियम का कितना आता है 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड का -1, क्रॉस कर दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बन जाएगा। अमोनियम NH4, सल्फेट को SO4, अमोनियम का कितना होता है +1, सल्फेट का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये बन गया अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। मैग्नीशियम को Mg, हाइड्रोक्साइड को OH, हाइड्रोक्साइड का -1 और मैग्नीशियम का 2 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आयंस के केमिकल फॉर्मूले बनाए जाते हैं, आप इन्हें नोट कर लें। तो आपका टॉपिक केमिकल फार्मूला वाला आज टोटली कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू हम बना रहे हों, बैलेंसी के थ्रू, या हम आयन के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपको बनाकर दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको केमिकल फार्मूला बनाना होता है। बाकी एक्सरसाइज में तो बहुत सारे एग्जांपल्स करवाएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आपका इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें मोलर मास वगैरह हम देख लेंगे। ठीक है, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।